दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नवीन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों, आज आपसे बात करनी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और उस विषय का नाम है कि क्या रिटेल ट्रेडर को लॉस देने के लिए, नुकसान देने के लिए ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बार बार टेक्निकल ग्लिच नाम की चीज़ आती रहती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आज आप ट्रेडिंग कर रहे होते और आपके पास में अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता, तो आप आज निश्चित ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते अगर आपने मार्केट में खरीदारी कर रखी होती। तो अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, यानी कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आपने अगर एक खरीदारी की पोजीशन यानी लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बनाई होती, तो 1 बजे के बाद मार्केट जिस प्रकार गिरा और आप अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर ट्रेड कर रहे होते, तो डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन से निकलने का मौका नहीं मिला होता। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप बच गए होते। लेकिन जैसा कि आजकल प्रचलन देखने में आ रहा है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर आजकल ऑप्शन में सेलिंग करना पसंद करते हैं और उस ऑप्शन में पोजीशन कुछ इस तरीके की बनती है कि जहां पर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा होता है, उससे 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे एक 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी को प्रेडिक्ट कर कर उसके ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल और नीचे की आउट ऑफ द पुट को सेल कर दिया जाता है, ये सोचकर कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से वो एक रेंज में है। तो ऊपर की रेंज लगभग 11,400 या 11,500 की एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे, या नीचे की 11,300 की एक पुट ऑप्शन या 11,200 की पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो वही आज मार्केट में ट्रेडर्स ने किया होगा। जब इस तरीके की पोजीशन ट्रेडर लेता है तो उसमें जनरली स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसकी पोजीशन दोनों तरफ हेज्ड है। अगर मार्केट गिरेगी तो ऊपर जो कॉल ऑप्शन बेच रखी है उसकी प्राइस में कमी आने से उसे फ़ायदा हो जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो जो पुट ऑप्शन उसने बेच रखी है उस पुट ऑप्शन की जो प्राइस कम होगी उससे उसे बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने ऊपर की कॉल सेल कर रखी है और नीचे की स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल कर रखी है, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट अगर दोनों तरफ मूव कर जाता है तो चांसेस ये भी रहते हैं कि दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसलिए ट्रेडर प्रेफर ये करते हैं कि स्टॉप लॉस ऐसी पोजीशन में ना लगाया जाए। तो अगर आपने ऐसी कोई पोजीशन बना रखी थी बाजार में आज, यानी कि ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन सेल की थी और नीचे की स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन सेल की थी, तो आप आज अपनी पोजीशन से निकल नहीं पाए होंगे। अगर आपका प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट रहा होगा तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग दिन आपके लिए रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने एक समय पर आकर 11,140 से भी नीचे का स्तर देख लिया था। यानी कि अगर आपने 11,200 की पुट भी अगर आपने सेल की हो या 11,100 की पुट भी सेल की हो तो उसकी भी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर दिन में इंट्राडे के अंदर में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, तो अपनी पोजीशन भी ओवर लेवरेज लेता है, यानी जितने पैसे में वो जितनी पोजीशन ले सकता है इंट्राडे में उससे कहीं ज़्यादा पोजीशन वो लेता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुनाफा कम रहता है एक तरफ। इसलिए एक रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ज़्यादा ऑप्शन सेल करेंगे तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। यानी मान लीजिए आप एक कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में अगर आप सिर्फ 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये की अगर आप प्राइस की अर्निंग चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये आपका दिन में बन जाए, तो आपको लगभग 7-8 लॉट निफ्टी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करना होगा। अब 7 या 8 लॉट लगभग 500 क्वांटिटी एक निफ्टी के शेयर की है। अगर निफ्टी मूव कर जाता है 200 या 250 पॉइंट
जैसा कि आज स्विंग दिया, तो आपकी वही पुट की कीमत जहां पर आप 20 रुपए का मुनाफा कमाना चाह रहे थे, वहीं पर आप 150 रुपए के लॉस पे बैठे होंगे। 150 रुपए का लॉस, यानी कि अगर आपके पास में लगभग 7 लॉट निफ्टी के पुट ऑप्शन आपने सेल की हैं, तो लगभग 75,000 रुपए के लॉस पे आप बैठे होंगे। माना कि आपने कॉल ऑप्शन भी सेल किया था, लेकिन कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू डिस्ट्रक्शन कितनी हुई होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये का आपका लॉस उसमें हैच हो गया होगा। यानी फिर भी आपको अपनी जेब से 100 से 125 रुपये फिर भी निकालने पड़े होंगे। और 100 रुपये का अगर कम से कम आपको लॉस हुआ होगा, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपको निफ्टी के 6-7 लॉट में हुए होंगे। लेकिन ये मानना कि क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म आज अचानक ही रुक गया? दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ब्रोकर में ऐसा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 हफ्ते पहले एक खबर थी कि भारत का एक जो लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है ज़ीरोधा, उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आधे घंटे के लिए रुक गया। उसके कुछ समय बाद फिर वो रुक गया था। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ये वेबसाइट डाउन होने की जो कंप्लेंट है, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है और पिछले 10-12 साल से ये होता आया है। आप फ़ोन करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिप्रेजेंटेटिव की सारी लाइनें व्यस्त जाएंगी। जाहिर सी बात है कि सारे लोग वहीं पर फ़ोन करके अपनी पोजीशन को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे या प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, हम एक चीज़ आपके लिए फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं, वो आपके लिए लाए हैं, और वो ये है कि क्या ये टेक्निकल ग्लिच एक सोची समझी साजिश है या ये एक इत्तेफाक है? अगर ये इत्तेफाक है तो ये इतनी जल्दी और इतनी बार क्यों होता है? क्या ये एक साजिश है कि किसी बड़े ट्रेडर को ये मालूम हो कि रिटेल ट्रेडर काफ़ी मात्रा में इस समय बुलिश है और इस तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉक कर दिया जाए कि वो अपनी पोजीशन से निकल ही ना पाए, और जब तक रिटेल ट्रेडर फ़ोन करे अपने रिप्रेजेंटेटिव को या वेबसाइट चालू हो, तब तक उसके मार्जिन्स हिट हो जाएं, उसकी पोजीशन लॉस में अपने आप ही स्क्वायर ऑफ हो जाए और जितना पैसा वो बड़ा ट्रेडर खा सकता है उतना उसे खाने को मिल जाए। ऐसा बहुत बार होता है और बहुत ट्रेडर्स की एप्लीकेशन में हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे भी देखने को मिली हैं कि आप एक ऑर्डर डालते हैं और ऑर्डर डालने के बाद आपको वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी एप्लीकेशन फ़ोन में दिखाएगा ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। आप उस ऑर्डर को दोबारा डालेंगे, दोबारा मैसेज आएगा ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। आप 5 मिनट बाद फिर ट्राई करेंगे, फिर आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, और जब आप अपनी ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो पता चला कि सारे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। क्या ये काम ब्रोकर्स अपनी ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए करते हैं? ऐसा ही काम तब होता है जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपके पास में कोई पोजीशन है, निफ्टी आपने बाय किया हुआ है और आप वहाँ पर पोजीशन अपनी बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। आप वहाँ ऑर्डर डालेंगे स्क्वायर ऑफ, तो मैसेज आएगा कि ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। आप दोबारा स्क्वायर ऑफ ऑर्डर डालेंगे तो फिर से मैसेज आएगा ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। आप तीसरी बार ऑर्डर डालेंगे तो मैसेज आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। लेकिन जब आप ऑर्डर बुक में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपका वो एक ऑर्डर तो स्क्वायर ऑफ हो गया, लेकिन 2 पोजीशन आपकी ऑपोजिट साइड की उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब आप बायर के बजाय अब आप सेलर बन चुके हैं, जो कि आप नहीं बनना चाहते थे। ऐसा काम बार बार और हर बार होता है दोस्तों। हमारा मानना यह है कि अगर एक ही काम बार बार हो रहा है तो ये एक साजिश है रिटेल ट्रेडर के खिलाफ। आज यकीनन जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं ऑप्शन की दोनों तरफ की, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट में
अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें काफ़ी भारी नुकसान से गुजरना पड़ा होगा। और अगर आप सौभाग्यशाली थे, यानी या तो आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन सेल की थी या निफ्टी को सेल पोजीशन बना के रखी थी, तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन ऐसे ही साजिश में हर ट्रेडर कभी ना कभी फंस सकता है। तो अगर आप आज सौभाग्यशाली रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी अगली बार इतने सौभाग्यशाली रहें। हमारी एडवाइस ये है कि अब समय आ गया है डीएमए भारत में इंट्रोड्यूस करने का। डीएमए यानी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जहां पर ब्रोकर्स बीच में ना रहें, कस्टमर और एक्सचेंज के बीच में डायरेक्ट ट्रेडिंग हो। आप सभी से निवेदन है कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर या सेबी की साइट पर जाकर या भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर अपने अपने सुझाव दें, उन्हें लिखें कि ये ब्रोकर्स का फर्जीवाड़ा बंद किया जाए। और अगर ऐसी वेबसाइट बार बार बंद हो रही है तो या तो उस ब्रोकर को ब्रोकिंग के बिजनेस में डिबार किया जाए, और नहीं तो एक हैवी जुर्माना लगा करके सभी कस्टमर्स को दिया जाए, बराबर बांटा जाए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। हमारी यही कोशिश है कि हम आपके लिए मार्केट से रिलेटेड नए नए वीडियोस लाते रहें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और हमारी ये कोशिश है कि मार्केट में लाइव, यानी जब मार्केट चल रही हो तब आपके लिए एनालिसिस लाई जाए। मार्केट खुलने से पहले या मार्केट खुलने के बाद एनालिसिस का हम लोगों को कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि मार्केट में जब भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो, हम एनालिसिस के साथ में एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट करें। अगर आप हमारी इस कोशिश से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।